करके खाने लग जाए तो क्या आम जैसा स्वाद मिलेगा? दांत भले ही टूट जाए, आम जैसा स्वाद नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये भागवत क्या है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृता द्रव संयुतम पिबत भाग्यवतम रसबालयम मूरहो रसिका भूमि भावुका। ये भागवत रूपी कल्पवृक्ष का पता हुआ फल है श्रीमद् भागवत। इक्षुराम अपिमध्यास्ते शर्करा व्याप्त स्थिति। बड़ी चीनी किससे बनती है? गन्ने के रस से। तो आप क्या सोचते कि जो गन्ने के रस से ही तो चीनी बनती है, तो गन्ने का रस डाल करके मिठाई बना ले तो क्या बनेगी? नहीं बनेगी। बोले घी किससे निकलता है? दूध से। तो आप सोचते कि दूध से ही तो घी निकलता है, दूध को कढ़ाई में डाल दें, पूरी निकाल लें तो पूरी निकलेंगी क्या? नहीं निकलेंगी। तीन उदाहरण देकर समझाया। बात समझ में आई है तो महाराज क्या करें? भागवत की कथा करवाइए। कहाँ पे करवाएं? गंगा द्वार समीपे तू तटिमानंद रामकम। हरिद्वार में जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा कराया जाए। ये हरिद्वार में क्यों? क्या वृंदावन की भूमि अच्छी नहीं है? ये हरिद्वार में ही क्यों? क्योंकि भैया ये बीच की जगह है। यहाँ पर संत महात्मा भी आ जाएंगे, गृहस्थ भी पहुंच जाएंगे। अगर आपको प्रकाश चाहिए ना घर में, दीपक को कहाँ रखना होगा? देहली पे। कहाँ पे? देहली पे। कि राम नाम मणिदीप धरो जी है देहरी द्वारी। तुलसी भीतर आही रहो जो चाहसी उजियारे। अगर आपको प्रकाश चाहिए ना, दीपक को देहली पे रखना होगा। बात समझ में आई है? ठीक है महाराज, करेंगे। और ज्ञान वैराग के लिए हरिद्वार में कथा की तैयारी नहीं। शरद कुमारों ने कहा महाराज जब भागवत की कथा सुनी जाए उस समय पत्नी के साथ में बैठ करके कथा को सुनना चाहिए। हम नारद जी को बाबा वैराग की पत्नी कहाँ से लाए? ये एक समस्या होगी, पत्नी कहाँ से लाए? अच्छा एक बात बताइए, ये पत्नी की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? किसी को मालूम है? यहाँ पर मणिपुर में ये पत्नी के साथ में कथा सुनना चाहिए बैठ करके। ये कथा ये कब से प्रारंभ हुई? गोस्वामी जी महाराज बताते हैं ना, भारत से। एक बार पे ताजो के भाई, एक बार एक बार कहता है कि बात बताते हैं गोस्वामी जी महाराज माँ भवानी पार्वती को लेकर के, सती जी को लेकर के शंकर जी कहा जाते हैं कुंभ यहाँ पर कथा सुनने के लिए। गोस्वामी जी महाराज ने कितने सुंदर विशेषणों का प्रयोग किया है। संग सती एक विशेषण, जग जननी दूसरा विशेषण, भवानी तीसरा विशेषण। तीन विशेषणों का प्रयोग किया है। और एक बात कहूं, कथा दोनों को सुनना चाहिए, पति और पत्नी को, तभी परिवार का वायुमंडल दिव्य रहता है, वातावरण
दिव्य रहता है। अगर पत्नी कथा सुनेगी, पति नहीं सुनेगा, तो पत्नी जब कथा सुन करके शाम के समय में घर को जाएगी ना, घर में पति झगड़ा जरूर करेगा। अरे तुम जाकर के 4 घंटा कथा में बैठी रहती हो, घर में इतना काम पड़ा है कि घर का कुछ काम नहीं करना पड़े, इसलिए निकल जाती हो 2 बजे से कथा सुनने के लिए। इसी बहाने से काम नहीं करना पड़ेगा। और अगर पति कथा सुनने के लिए जाए, पत्नी नहीं जाए, तो भी झगड़ा होगा। शाम के समय में पति जब घर में पहुंचेगा ना, तो ये पत्नी बोलेगी कि घर में लड़कियां बड़ी बड़ी बैठी हैं, विवाह के योग्य, अरे रुपया कमा के लाओ, धन कमा के लाओ, पैसा कमा के लाओ। क्या कथा तुमको रुपया दे देगा? क्या भोजन दे देगी कथा? अरे पैसा कमाओ, ये पर कथा में क्या रखा है? इसलिए भैया जब दोनों कथा सुनते हैं तब परिवार में खुशहाली आती है। इसलिए दोनों को सुनना चाहिए। हाँ की ना, बात सही कि नहीं? और यहाँ से पहुंचते हैं, कहाँ पहुंच गए? कुंभज ऋषि के पास में। कुंभज ऋषि ने जो ही देखा भूत भावक भोलेनाथ को बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया। और जो ही प्रणाम किया, पार्वती सती जी के मन में अहंकार जागृत हो गया। ये अहंकार ही तो काम बिगाड़ता है। अहंकार की बात बताऊं, एक व्यक्ति पान खा करके छत में घूम रहा था। छत में, 1 मिनट की बात बताता हूँ आपको। पान खा करके एक व्यक्ति छत में घूम रहा था, नीचे से रास्ता था, ऐसे पान की पीक, एक व्यक्ति जा रहा था, उसने पान की पीक थूक दिया। जो ही थूका, वो जो व्यक्ति जा रहा था उसके सर पे पड़ गई। तो कहने लगा, अरे बाबूजी, आप पान खाते हैं अच्छी बात है, लेकिन देख करके आपको थूकना चाहिए। अरे मेरे सर पे आपका ये पान की पीक पड़ गई। तो बीमारी व्यक्ति क्या कहता है? अच्छा, आप उसको शिक्षा दे रहे हैं कि मैं नीचे देख करके थूकूं। अरे तुम ऊपर देख करके क्यों नहीं चल रहे थे? तुम ऊपर देख करके क्यों नहीं चल रहे थे? अरे आए हमको आप समझाने वाले, ये है अभिमानी। वो कहने लगा, बाबूजी, अगर मैं ऊपर देख करके चलता तो जो सर पे जो पानी की पीक पड़ी हो मेरे मुंह में पड़ जाती, मुंह में पड़ जाती। हाँ, ताली बीजा जोर से बजा दिया करिए, जोर से। हाँ, कंजूसी मत किया करिए ताली बजाने। हाँ, ये है अभिमानी। एक बहुत ही एक शास्त्री, एक भिखारी आता था, रोज मना करती थी सास के विषय में क्या कहें, आप लोग तो बहुत जानते हैं। डबल सा है ना, जो बहू को चैन की सांस ना लेने दे, वो है सास। रोज एक भिखारी को मना करती थी। एक दिन जो है भिखारी आया, माँ गई थी कहीं बाहर, तो सास ने, बहू ने मना कर दिया कि बाबा जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। लौट के सासू माँ लौट के आ रही थी, भिखारी रास्ते में मिल गया। बाबा कहाँ गए थे आपके घर? क्या हुआ? कुछ मिला? नहीं मिला। क्या हुआ? बहू ने कुछ कहा? हाँ, आपकी बहू ने मना किया था, कुछ नहीं मिलेगा, चल मेरे साथ में बाबा चल। भिखारी ने सोचा कि सास बहू के झगड़े में मेरे को फायदा हो जाएगा, कुछ मुझको रुपया मिल जाएगा। भिखारी चला आया सासू माँ के साथ में, और जब ही घर पे भिखारी आया, सासू माँ ने बहू को बुलाया। अरे ओ बहू इधर आ। बहू ने पूछा, क्या बात क्या है माँ? अरे तू कल से आई, मेरे घर में इतना शासन करने लगी। अरे माँ क्या हुआ बताओ ना। अरे तुमने भिखारी को क्यों मना किया? बहू कहने लगी, अरे माँ रोज आप मना करती थी, आज आप नहीं थी इसलिए मैंने मना कर दिया। क्या हुआ? सासू जी कहने लगी, अच्छा जो मैं करूंगी वो तू भी करेगी, मेरी बराबरी करेगी, तेरी इतनी हिम्मत। माँ की गलती होगी। हाँ, और भिखारी को वो सासू माँ बोली, बाबा अब मैं मना करती हूँ, जाओ इधर से, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ कुछ नहीं मिलेगा, हमारे नाम हो तो मेरा हो, या भी नहीं मेरा नाम हो, जाओ अब मैं मना करती हूँ, जाओ कुछ नहीं मिलेगा। निकला क्या? इसको बोलते हैं अभिमान। अभिमान को काम भी आता है। अगर भाव के यहाँ पर कृपा की वर्षा हो रही है, वर्ष ही राम सुयस दरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मेरे गोविंद की वर्षा हो रही है। भाव के पात्र को खाली करके रखेंगे, अमृत की बूंदें भर के ले जाएंगे, अहंकार लेकर के आएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे। सती का अहंकार जागृत हो गया। तब जो है शंकर जी कहने लगे, आपके मुंह से कथा सुनेंगे। मैं और आपको कथा सुनाऊं? अरे आप तो रति महेश मन मानस रखा, पाई सुसमय शिवासन भाका, कथा के प्रथम प्रणेता आप हैं, मैं आपको क्या कथा सुनाऊं? नहीं,
शंकर जी कहने लगे हम आपके श्रीमुख से ही कथा सुनेंगे। और एक बात कहूं, आप वक्ता की पूजा करते हैं, ये आपकी महानता है, श्रोता कर्मी होता है। अरे आपके आने के पूर्व ये आसन बिछाए जाते हैं, सुंदर व्यवस्था की जाती है, और यही आप कथा नहीं सुने, व्यवधान करें, तो जो कथा कराने वाले हैं यही बोलेंगे महाराज जाइए ना, व्यवधान मत कराइए। और जमीन पे जो बैठता है वो जमींदार होता है, चौकी पे जो बैठता है वो चौकीदार होता है। आप अपने को कम मत समझना, श्रोता कभी समझिए, ये वक्ता की आप पूजा करते हैं, ये आपकी महानता है, सती का अहंकार जागृत हो गया। और अंबद ऋषि ने कथा प्रारंभ किया है कि रामे कथा मुनि बरज बठानी, मुनि बरज बठानी, मुनि महेश परम सुखनानी, मुनि महेश परम सुखनानी, रामे कथा गोस्वामी जी ने लिखा कथा केवल शंकर जी ने सुना, सुनी महेश परम सुखमानी। हाँ, सुनी महेश परम सुखमानी। और इसके बाद में जब घर की ओर जा रही है ना, तो जितने सम्मान सूचक शब्द थे सब वापस कर लिए। आप इस योग्य नहीं, क्योंकि आपने कथा का सम्मान नहीं किया, आपने कथा नहीं सुनी। तो कौन मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, साधारण बात की बेटी बना करके विदा कर देते। ये कथा कब से चली? शंकर जी ने अंबद ऋषि की आश्रम में जाकर के माँ सती के साथ में कथा को श्रवण किया। तो महाराज कथा प्रारंभ हुई है हरिद्वार में, शरद कुमार कथा का आख्यान कर रहे हैं। नारद जी प्रधान श्रोता बनकर के बेटे हैं, आवाहन करके ज्ञान वैराग्य के लिए आसन लगाए गए, आवाहन किया गया, कथा प्रारंभ हुई है। और इसके बाद में नारद जी ने शरद कुमारों से प्रश्न किया के विशुद्ध्यंति वदन्ति मह्यम, कथा सुनकर के कैसे कैसे व्यक्ति जो है मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तब शरद कुमार कहने लगे महाराज, ये सदा दुराचार विमार्गा, क्रोधानि दग्धा कुटिलास कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं है, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसा व्यक्ति अगर 7 दिन तक नियम पूर्वक कथा सुन ले, उसकी मुक्ति हो जाती है। और पंचोत पापा सरछत कारिणः क्रूराप साचा एवं निर्दयाश्चय, पाप तो बहुत से हैं, लेकिन 5 बड़े पाप होते हैं। गौ हत्या करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, और स्वर्ण की चोरी करने वाला, मदिरा पान करने वाला, सत्संगार्थम जिसका संग करने वाला, ऐसा व्यक्ति भी 7 दिन तक नियम पूर्वक कथा श्रवण कर ले, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जिन माताओं की पुत्र नहीं होते, भागवत में लिखा है अपुष्पा काक बंध्या अथवा मृतात्मिका, एक बार वे द्वारा नहीं होते हैं, या होते ही 7 दिन तक नियम पूर्वक कथा श्रवण कर ले, उसके जीवन में सुंदर की प्राप्ति होती है। और संत कुमार कहने लगे, हम तो यहाँ तक कहते हैं तो जो जीवित भी कथा नहीं सुन पाए, मरने के बाद में प्रेत योनि में भी कथा सुना दिया जाए, मुक्ति हो जाती है।
नारद जी कहने लगे महाराज ये बात समझ में नहीं आई। अरे जीते जी कथा सुन करके मुक्ति को प्राप्त हो ये तो बात समझ में आती है, लेकिन मरने के बाद में प्रेत योनि में कथा सुना करके मुक्ति हो ये बात कुछ कम जच रही है, कम समझ में आ रही है, थोड़ा विस्तार से बताइए ना। तब शरद कुमार कहने लगे कि तुंग भद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनिपुत्रमं यत्र वरुणा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम आत्मदेव था। बड़े सुंदर सी ब्राह्मण। इनकी पत्नी का नाम था सुंदरी। इनका स्वभाव कैसा था? बोले लोक वातारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचा गृह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया।